फ्रेंड्स, अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें आप देखेंगे मैंने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो एक बॉटनी का सेकंड चैप्टर में आएगा। इसमें लिखा है मैंने फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होगा कि एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही फ्लावर करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्लावर होता क्या। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गन चाहिए वो ही फ्लावर होता है। तो फ्लावर क्या है? इट इज़ ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन एंजियोस्पर्म। ये एक तरह का मॉडिफाइड शूट होता है, शूट की ही मॉडिफिकेशन होती है। अब इसमें हम देखेंगे यूजली इट इज कम्पोज ऑफ फोर वॉल्स ऑफ फ्लोरल लीफ। इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब देखिए, हम समझते हैं कि अगर मैं फ्लावर का डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैं अगर एक फ्लावर का डायग्राम बनाऊँ तो इसमें इस चीज़ को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं हम? थैलेमस। जिस पे फ्लावर बनेगा उसको हम बोलते हैं पेडिकल, उसको हम बोलते हैं पेडिकल। अगर आप फ्लावर का और एकदम डायग्राम देखेंगे अगर आप फ्लावर का, तो इसके ऊपर क्या होता है, इसको बोलते हैं गायनोशियम। गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है, ये होता है स्टेमन। और ये कंप्यूटर मिला के बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंड्रोशियम। और इसके यहाँ पे ऐसे फ्लावर वॉल्स होती है और ये फ्लोरल लीव्स होती है इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। देखिए, कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है बड़ की। ये है कोरोला। ये कैलिक्स, कोरोला, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ना कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने के कारण ये बीज और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इनको पॉलिनेशन में मदद मिलती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कैलिक्स है क्या? वर्ड ऑफ सेपल। सेपल इसकी यूनिट है और वर्ड मतलब गुच्छा है, और वर्ड मतलब हो गया गुच्छा। तो वर्ड ऑफ सेपल्स। ईच सेपल इज मॉडिफाइड ट्रोफोफिल। ट्रोफोफिल हम उसमें जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं कि ट्रोफोफिल का ही मॉडिफाइड है। एंजियोस्पर्म में इसको हम बोलेंगे सेपल्स। सिमिलरली कोरोला की बात करें, वर्ड ऑफ पेटल है। ईच पेटल इज मॉडिफाइड ट्रोफोफिल। अब हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? वर्ड ऑफ स्टेमन है। ईच स्टेमन इज मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल। और ये हम देखते हैं गायनोशियम। गायनोशियम क्या लिखा मैंने? वर्ड ऑफ कार्पल। कार्पल यानी और पिस्टल। ईच कार्पल इज अ मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल हम जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं, तो उसी की मॉडिफिकेशन है एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम। और मेगास्पोरोफिल की मॉडिफिकेशन क्या है? गायनोशियम। कैलिक्स, कोरोला जो होते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सेसरी वर्ड, लेकिन एंड्रोशियम और गायनोशियम को हम बोलते हैं एसेंशियल वर्ड। ये ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी ही होता है। इसमें हम देखते हैं, मैंने डायग्राम लिखा है, ये फ्लावर का डायग्राम जो मैंने आपको अभी समझाया। एंड्रोशियम, ये कोरोला, ये कैलिक्स, ये थैलेमस और ये पेडिकल, ये जिस पे फ्लावर बनता है। तो थैलेमस का इट इज़ अ रिड्यूस्ड एक्सिस और स्टेम दैट बी ए फ्लोरल लीव्स। होप आपको अभी तक ये समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, फॉर्म्ड ऑफ टू मेजर पार्ट। देखिए, अब हम एंड्रोशियम को पढ़ते हैं। एंड्रोशियम, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया ये है स्टेमन, और ऐसे बहुत सारे स्टेमन को मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये अगर डायग्राम हम ध्यान से देखें तो ये फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट के ऊपर इस तरह से, और पीछे एक इधर भी होगा ऐसे, इसके पीछे भी होता है, जो आपको भी फ्रंट से देखिए, सामने से नहीं दिख रहा। तो इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। अब ये एंथर आप, और जिस फिलामेंट और एंथर जिस पॉइंट से कनेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। हम इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। और ये कनेक्टिव अंदर तक इसको ऐसे होता है। लेकिन अब मान लें हम इसको, ये आगे एक दो है और पीछे भी दो है, तो ये ऊपर दो, एक दो और तीन चार। अगर इसको हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटे, इसका ऐसे काटे इस तरह से, और इसको उठा के अगर हम ऐसे ऊपर सामने से देख तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप समझ पाइए कैसे? इस तरह से। और ये बीच में कनेक्टिव जा रहा है इस तरह से। इसके कनेक्टिव है ना, इसको हमने ऐसे काटा और इसको इस तरह से उठा के सामने अपने फेस करके देख लिया। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। तो देखिए, स्टेमन क्या है? एंड्रोशियम। देखिए, एंड्रोशियम में लिखा है इट्स यूनिट इज स्टेमन। स्टेमन किससे होता है? फॉर्म्ड ऑफ टू मेजर पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर कनेक्टेड टू फिलामेंट विद कनेक्टिव। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और यहाँ जिस पॉइंट से अटैच है कनेक्टिव, उसको हमने ऐसे काटा। पीछे भी इसके दो है, लेकिन हमें सामने से कोई अभी ये पार्ट दिखता है। इसको हमने इसको ट्रांसफर सेक्शन लिया और इसको हमने ऐसे पीछे को उठा के सामने से देखा इस तरह से। इसको ऐसे काट के हमने सामने से देखा, तो हमें इसका ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से दिखेगा। अब इसके जो चार थे, एक लोब, दो लोब, पीछे जो ये, इसको हमने ऐसे उठा के काट, इसको केवल हम एक ये वाला पार्ट देख रहे हैं। जैसे आप ये ऐसे चार ट्रांसलेशन आ गया ना। अब इसका हम केवल एक पार्ट देख रहे हैं, इस तरह से देखिए, केवल ये वाला। तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। इसके देखिए, ये एक तरह का 3D व्यू हो गया। इसके चार लेयर हम पढ़ेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम,
मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम की चौथी लेयर होती है किसकी, एंथर की। अब देखिए इसमें हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ये स्टोमियम कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट हम स्टोमियम बोलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, स्टोमियम। बीच में ये जो अब मैंने गोला बनाई ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन सेक। तो 1 2 3 4, एक एंथर में कितने हो गए, 4 पोलन सेक हो जाते हैं। ये मिडिल लेयर है, ये स्टोमियम हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। देखिए ये बीच अगर ये इस तरह से मैं कंटिन्यू करता है इसको, इस तरह से आप समझ रहे, इस तरह से, तो ये बीच वाला पार्ट जो है कनेक्टिव है, ये यहाँ पे कनेक्टिव है जो पूरे से अटैच है इस तरह से। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये क्या, कौन सा, ये कनेक्टिव टिश्यू, इसको और वेस्कुलर बैंड भी बोलते हैं, स्ट्रैंड। और देखिए एंथर क्या है, एंथर इज अ मॉडिफाइड सोरस ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही है, इसको ही हम पोलन सैक बोलते हैं, लेकिन ये इसको माइक्रोस्पोरेंजिया से बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन होते हैं। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप हो गया, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सोरस। तो एंथर क्या इज अ मॉडिफाइड सोरस। ईच एंथर 2 लोब से बना होता है। देखिए ये अपने आप में 3 जो बनता है, ये जो 3 टाइप बन रहा है इस तरह से, ये अपने आप में पूरा एक लोब होता है। और ये जो उसका मिरर 3 का बन रहा है, ये अपने आप में एक लोब होता है। तो इसे कितने लोब हो गए, 2। एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ईच एंथर इज फॉर्म्ड ऑफ 2 lobes, दे आर कनेक्टेड विद कनेक्टिव। ये किससे कनेक्ट होंगे, कनेक्टिव से। ईच लोब हैज 2 pollen sac, हर एक लोब, ईच लोब हैज 2 pollen sac। तो टोटल 2 लोब होते हैं, तो इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 4 pollen sac हो जाएंगे। इसलिए एंथर को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। सो दैट एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एक्सेप्शन नहीं। इन मालवेसी के एग्जाम्पल है चाइना रोज, कॉटन, ओकरा यानी लेडी फिंगर यानी भिंडी। इसमें क्या होता है, ये जो एंथर होता है वो एक ही लोब को बना होगा। अब एक लोब में कितने पोलन सैक, 2। तो इसमें कितने पोलन सैक होंगे, 2। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैच्योर होता है पोलन ग्रेन, तो ये एक लोब के जो 2 पोलन सैक है, ये आपस में फ्यूज करके एक पोलन सैक बना देते हैं। पहले तो 4 थे, इस एक लोब के आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो अब कितने हो गए, मैच्योरिटी के बाद 2 pollen sac of a lobe get fused at maturity, so that an anther with 2 lobes at maturity has only 2 pollen sac। इसको हमको बोलते हैं डायथिकस। तो जो एंथर एक लोब का होगा, जो मैच्योरिटी पे एक ही पोलन सैक होगा उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोथिकस। अब हम देखते हैं एंथर किस किस से बना होता है, एंथर के पार्ट क्या है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी, एक तो एंथर की वॉल लेयर होती है, 1 2 3 4, कितनी वॉल लेयर होगी, 4। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्म, ये इसकी 4 लेयर होगी। और उसके अलावा 4 लेयर के बाद ये इसमें क्या, जो पोलन सैक है इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो एंथर के 2 पार्ट होते हैं, इसकी लेयर जो 4 है, पोलन सैक, स्पेस सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर। अब हम एंथर की सारी लेयर को हम देखते हैं। देखिए एपिडर्मिस और एंडोथीशियम की बात करूँ तो एंडोथीशियम को आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है। ये आप ध्यान से देखिए, फोकस करके देखना कि मैंने इस तरह से बनाने का होता है। ये होता है अल्फा स्टैंड बैंड होते हैं, जो अल्फा सेलुलोज से बने होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, एंडोथीशियम की बात कर रहा हूँ, कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। यही अल्फा सेल्स को हाइग्रोस्कोपिक बनाता है, यानी वाटर कंटेनिंग, मतलब वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। एपिडर्मिस केवल एक सिंगल लेयर है, आउटर लेयर है, इसलिए प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एंडोथीशियम भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जब ये पोलन सैक है जिसमें पोलन ग्रेन होता है, जब ये बाहर निकलते हैं तो इस पॉइंट से निकलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टोमियम। इस स्टोमियम पे क्या होता है, ये जो अल्फा सेलुलोज है, ये जो मैंने आपको स्टैंड बनाया, ये एब्सेंट होते हैं। फिर इसके बाद आती है मिडिल लेयर। मिडिल 1 2 3 लेयर होती है वैसे। और टेपिटम ये वो फाइनल लेयर होती है जो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करती है। अब देखिए एपिडर्मिस और एंडोथीशियम को देखते हैं। एपिडर्मिस देखिए सिंगल लेयर है, थिन वॉल्ड सेल है, पैरेनकाइमेटस इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन होता है। एंडोथीशियम की बात करें, ये भी सिंगल लेयर होती है। जस्ट beneath to epidermis wall of its cell has strips or bands of alpha cellulose which make them hard, protective and hygroscopic. Endothecium also help in dehiscence का pollen grain का रिलीज होना of anther at maturity. अल्फा सेलुलोज बैंड्स आर एब्सेंट कहाँ पे, स्टोमियम पे, फ्रॉम विच एंथर इज डाइस्क। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से एंथर के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज होते हैं। दीज बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। देखिए इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये अब पानी में तो फिर क्या एब्जॉर्ब करना, पानी में ही है, तो इसलिए दीज आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। एंडोथीशियम और एपिडर्मिस जो होते हैं वो मैच्योरिटी तक परसिस्टेंट होते हैं, नहीं रहते हैं, कंज्यूम नहीं होते। लेकिन जबकि मिडिल लेयर की बात करूँ
तो वो क्या है, टेपिटम के थ्रू वो कंज्यूम होता है, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना होता है, नरिश करना होता है। अब हम देखते हैं कि मिडिल लेयर के बारे में, ये 1 से 3 लेयर हो सकती है। इसकी पैरेन्काइमेटल सेल है। अब देखिए, अब कंज्यूम होती है तो ये लेस लास्टिंग है, इसको हम बोलते हैं एफिमेरल लेयर। एफिमेरल लेयर, ये इसका मतलब है लेस लास्टिंग। इट गेट कंज्यूम एंड इट्स न्यूट्रिशन आर टेकन बाय टेपिटम सेल। अब हम देखें टेपिटम के बारे में। टेपिटम जैसे मैंने आपको बताया स्पोरोजेनस टिश्यू को जो है वो कवर करती है। ये भी सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन ये 1 से 3 होती है। अब हम देखिए टेपिटम के बारे में। इनर मोस्ट लेयर, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ फॉलन सेक। देखा, जो सराउंड करती है, सिंगल लेयर होती है, नरिशिंग नेचर होती है। ये क्या नरिश प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स को। अब देखिए इसकी सेल्स जो होती है ना, इसकी सेल्स कुछ इस तरह से है कि एक तो लार्ज है, बड़ी सेल्स होती है, मल्टी न्यूक्लियट, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है जैसे अगर इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, जैसे ये एन होता मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये हो गया डिप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइड मतलब 4n 5n 6n पॉलीप्लॉइड, ये मतलब क्रोमोसोम। अभी मल्टी न्यूक्लियट बनते कैसे, देखिए क्या मानो सेल डिवाइड कर रही है, तो सेल डिवाइड करती रहेगी तो पहले काइरोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन इसमें क्या साइटोकाइनेसिस जो होना होता है वो नहीं होता, तो इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होने के कारण ये मल्टी न्यूक्लियस होती है। अब हम पढ़ते हैं पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है। देखिए पॉलीप्लॉइडी अगर आपने सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें पहले n क्रोमोसोम 2n बनता है और बाद में वो 2n क्रोमोसोम n में बन जाए। अब हम वो चीज़ ये सिर्फ आपको सेल साइकिल में पढ़ाऊंगा, पर ये क्या होता है n, फिर 2n, फिर ये 4n, फिर ये ऐसे 6n 8n ऐसे कंटिन्यू करे चल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? पॉलीटिनी। ये हम आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल में, पर आप इतना समझिए, इट सेल्स आर लार्ज मल्टी न्यूक्लियट पॉलीप्लॉइड्स एंड डेंसली फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म। ऑन द प्रोटोप्लाज्म ही क्यों फिल्ड, मतलब ये लिखा क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो उससे वो कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ नरिशिंग, अब टेपिटम 2 तरह से नरिश करता है। या तो ये अमीबॉइड टाइप की एक सेल बना ले जो कि अमीबॉइड की तरह सूडोपोडिया करे, सूडोपोडिया मूवमेंट होगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये टेपिटम की, ये टेपिटम है ना, ये अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे जहाँ स्पोरोजेनस टिश्यू है वहाँ पे ऐसे अपनी सेल्स भेजेगा अमीबॉइड के शेप में, और वो वहाँ जाएंगे और ये सेल बस्ट हो जाती है। बाद ये अपना सारा न्यूट्रिशन पोलन सेक में दे देती है। ये हो गया अमीबॉइड टेपिटम। एक होता है यूबिश बॉडी, थोड़ा देखिए, आप इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, टेपिटम 2 तरह का होता है। अमीबॉइड टेपिटम, जो मैंने आपको बताया कि अमीबॉइड शेप की इसकी सेल्स होती है। इट इज प्रिमिटिव बाय इट सेल्स ब्रोकन इनटू प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट, जो कि क्या करती है, अमीबॉइड की तरह ही सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करती है। विच आर रिलीज इन पोलन सेक वेयर दे परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट थ्रू सूडोपोडिया एंड नरिश डेवलपिंग पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल इसके आएंगे टेडिस्केंसिया, एलिस्मा और सेजिटेरिया। अब हम देखते हैं अमीबॉइड क्या है, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम। इसका मतलब है कि सेक्रेटरी होगी और ग्लैंड की तरह ही, जैसे ग्लैंड सेक्रेट करते हैं ना हार्मोन, ऐसे ही इस तरह से ग्लैंडुलर टेपिटम। दे सेक्रेट न्यूट्रिएंट्स इनटू पोलन सेक, दे रिलीज। अभी क्या रिलीज करेंगे? यूबिश बॉडी और ऑर्बिक्यूल। यूबिश बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिक्यूल इन पोलन सेक। देखिए किस तरह से करते हैं, आप वो देखते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए टेपिटम की सेल है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूबिश बॉडी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन टाइप और ये सब लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट से कुछ पार्ट हो गए, इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक प्रोयूबिश बॉडी बनाता है, जो कि स्पोरोफॉलिन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? यूबिश बॉडी, जो कि फिर बाद में पोलन सैक को दे दी जाती है, पोलन सैक में रिलीज कर दी जाती है टू नरिश द पोलन ग्रेन। इसमें एक एक्सेप्शन देखिए, इन निकोटियाना प्लांट टेपिटम क्या होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। निकोटियाना, निकोटीन जिसमें आता है वही। अब हम देखते हैं टेपिटम रिलीजेस फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन पोलन सैक। अब इसमें ये लिखा है ना, ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। जिसमें एक चीज़ तो आप समझो कि यूबिश बॉडी, स्पोरोपोलन आपने देख ही लिया है। अब हम ये आगे का भी देखते कैसे होता है। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और एंथर। देखिए कि ये मैंने आपको बताया था कि ये फिलामेंट है, इसकी जो अभी जो इमेच्योरिटी की बात करें, बर्थ स्टेज में इसकी जो एक सेल होती है वो डिवाइड करेगी। तो ये जब डिवाइड करेगी तो ये 4 कॉर्नर पे तो बनाएगी आर्चिस्पोरियल सेल, और इसकी जो एपिडर्मिस होती है यानी बाउंड्री पे, इस पर बनाएगी एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस के लिए सॉरी नॉट सेल, और बीच में सेंटर पे ये बनाएगी प्रोकैम्बियम। फिर जो इसकी आर्चिस्पोरियल सेल है वैसे 2 में डिवाइड हो जाएगी, माइटोटिक करेगी, फिर ये ऐसी डिवाइड हो गई। इसकी जो कॉर्नर, मोस्ट कॉर्नर पे होती है, इसको बोलते हैं पैराइटल सेल, यानी या फिर प्राइमरी पैराइटल सेल,
और जो उसकी थोड़ी सेंटर में आती है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, एपिडर्मिस वहाँ होती है, और प्रोकैम्बियल ये बनती है प्रोकैम्बियल सेल। अब आप देखिए कि एपिडर्मिस हमने वहाँ पढ़ा था एंथर वॉल लेयर में, इसकी फिर जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो बाकी की 3 लेयर बना देगी। प्राइमरी स्पोरोजेनस जो थोड़ा सा सेंटर की तरफ आती है वो क्या बनाएंगे, आप देखिए स्पोरोजेनस सेल यानी स्पोरोजेनस टिश्यू के थ्रू क्या बनाएगी, वो पोलन सैक, और जो बीच सेंटर में होती है वो कनेक्टिव। तो आपको वो डायग्राम रिमेंबर हो गया जो मैंने पहले बताया था। तो हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें मैंने, इनिशियली अ मास ऑफ सेल फॉर्म्ड होता है एट टॉप ऑफ डेवलपमेंट फिलामेंट, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट फिलामेंट के इट मेक्स एपिडर्मिस 4 सेल ऑफ हाइपोडर्मल पोजीशन, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल पोजीशन। एक्ट एज आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल का मतलब हो कि आगे तक की बहुत सारी लेयर बना रही है, लेयर बना रही है, टिश्यू बना रही है इस तरह से। दे परफॉर्म पेरिक्लिनल डिवीजन टू मेक वन प्राइमरी पैराइटल, और क्या करती है, वन स्पोरोजेनस सेल एट ईच कॉर्नर। अब आप समझेंगे प्राइमरी पैराइटल का काम क्या होता है, बाकी की 3 लेयर बनाना एक्सेप्ट एपिडर्मिस, और स्पोरोजेनस टिश्यू का काम होता है कि वो पोलन सैक का फॉर्मेशन करे। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजिनस और पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट क्या है। अभी तक हमने पढ़ लिया पूरे एंथर का डेवलपमेंट। अब हमने एंथर के जो वॉल लेयर होती है वो पढ़ लिया, हमने उसका स्पोरोजिनस पढ़ लिया, लेकिन स्पोरोजिनस के अंदर जो पोलन ग्रेन बनना होता है उसका डेवलपमेंट देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो स्पोरोजिनस की एक सेल होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पोलन ग्रेन मदर सेल भी बोलते हैं। इसकी देखिए सबसे पहले इसके ऊपर लेयर आएगी कैलोस की। कैलोस देखिए होता क्या, एक तरह का मान लो टेम्परेरी सेल वॉल होता है, क्योंकि अभी आगे आके मियोसिस करेगा, क्योंकि अभी इसकी जो ये होती है 2n होती है, आगे जाके मियोसिस करेगा, और पोलन ग्रेन तो n हैप्लॉइड होता है, तो पीएमसी 2n होती है और हैप्लॉइड होता है पोलन ग्रेन, तो इसलिए ये मियोसिस करेगा। कैलोस की इसलिए लेयर होती है ताकि ये जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है मियोसिस के थ्रू वो रिड्यूस हो सके। फिर ये बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि मियोसिस से 4 बन गए। अब इसके ऊपर आती है एक्साइन की लेयर। एक्साइन लेयर जो होती है वो किससे मेडअप होती है, स्पोरोपोलिनिन से, और स्पोरोपोलिनिन कौन सेक्रेट करता है, टेपिटम। तो इस पर एक्साइन और कैलेस, कैलेस क्यों होता है, ताकि कैलोस को वो खा जाए, मतलब कैलेस इज एन एंजाइम, ताकि वो कैलोस को हटा दे, और इसके ऊपर एक्साइन की लेयर आ जाती है। तो ये क्या बन गया, 4 सेपरेट पोलन ग्रेन। तो देखिए 4 सेपरेट पोलन ग्रेन कैसे बना, आप समझ गए होंगे। पीएमसी के ऊपर कैलोस, कैलोस के बाद एक्साइन की लेयर जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और फिर वो आगे जाके कैलेस आके एंजाइम कैलोस को हटाता है, और फिर वो बनता है 4 सेपरेट पोलन ग्रेन। अब देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज पीएमसी पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होती है। ये पहले क्या होता है, कोटेड होता है कैलोस से, फिर बाद में मियोसिस होता है जिससे बनता है 4 माइक्रोस्पोर्स, इसको मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो बाद में किस में बनाएगा, पोलन टेट्राड यानी पोलन ग्रेन में। इसका एक्सेप्शन देखिए, इन साइप्रस में बस एक पीएमसी का बनाएगा, एक पोलन ग्रेन बनाएगा, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब हमने पोलन ग्रेन तो पढ़ लिया, पर ये कौन सा डेवलपमेंट है, अब ये पोलन ग्रेन, ये हमने देखा कि पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन बनने के बाद पोलन सैक में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो आएगी पोलन ग्रेन का। सबसे पहले सपोज करें कि एक तरह का पोलन ग्रेन होता है, इसकी जो मैंने गोल सर्कल लेयर बनाई इसको कवर करता है इंटाइन। इंटाइन के ऊपर इसके ऐसे, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन की लेयर होती है जो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। तो ये एक्साइन देखिए आप डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इंटाइन पूरा कंटिन्यूस होता है। इसके बाद इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक बड़ा एक छोटा डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता, तो इसके कारण एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस मिलता है। बड़े न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे वाले को बोलते हैं जेनेटिव न्यूक्लियस। और ये आपस में यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, एक वैक्यूम टाइप स्पेस बन जाती है। और ये फिर बाद में यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म अपने आप कवर कर लेता है, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म कवर हो जाता है। ये लेकिन स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप का मतलब है कि ये इस तरह से आई शेप जो होता है ना, थोड़ा बहुत उस हिसाब से शेप में होगा ये। तो ये जनरेटिव सेल होगा, ये वेजिटेटिव सेल बन जाता है, और ये एक तरह का वैक्यूल बन जाता है। और यहाँ पे एसिमेट्रिक डिवीजन दिखा देते हैं इस तरह से कि एसिमेट्रिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल लोग कहलाते हैं। फिर इसके बाद पोलन ग्रेन पे देखिए, पोलन ग्रेन हो गया, पोलन ग्रेन पे एसिमेट्रिक स्पिंडल डिवीजन हुआ। एसिमेट्रिक जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये एक तरह का वैक्यूल बन जाएगा। इंटाइन कंटिन्यूस है, एक्साइन डिसकंटिन्यूस है, ये वेजिटेटिव सेल हो जाएगी, जेनेटिव सेल हो जाएगी। तो ये 2 सेल हो गई, तो उसको बोलते हैं 2 सेल्स थे, जो कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेट करता है इस फॉर्म में। तो देखिए माइक्रोस्पोर के इसके बारे में क्या लिखा है कि देखिए अभी क्या ये पोलन सैक में ही है, ये जो भी डेवलपमेंट है पोलन सैक में ही होता है, पोलन सैक एंथर में ही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो होता है प्रीकॉशियस डेवलपमेंट और जर्मिनेट करता है, यानी कि ये पॉलिनेशन होने से पहले, यानी पोलन सैक में ही अपना डेवलपमेंट
चालू शो करने लगता है। तो उस पर लिखा मैंने माइक्रोस्पोर शोज प्रिकॉशियस डेवलपमेंट एंड या फिर जर्मिनेशन। इसका मतलब क्या, दैट इट स्टार्ट्स टू डिवाइड विद इन पॉलन सैक बिफोर पॉलिनेशन। एग्जाइन स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो मैंने आपको बताया था कि टेपिटम रिलीज करता है। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। इंटेन कहाँ पे किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से। अब देखिए ये मैंने पूरा लिखा है। फर्स्ट इट अंडरगोज एन एसिमेट्रिक डिवीजन, किसके बारे में लिखा, पोलन ग्रेन के बारे में। एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन, इट मेक्स वन लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल स्पिंडल शेप जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल फ्लोट करता है साइटोसोल ऑफ वेजिटेटिव सेल के, यानी साइटोसोल ऑफ जो बड़ा वाला सेल है उसके साइटोसोल में फ्लोट करता है। तो इन मोस्ट ऑफ प्लांट ये अबाउट 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है टू सेल्स, टू सेल यानी वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। अब बाद में क्या होता है, जो जेनेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी। अब देखिए जेनेटिव सेल मान लो एक जेनेटिव सेल है, ये माइटोटिक डिवीजन करेगी और दो ये जो बनाती है इसको बोलते हैं मेल गैमेट। ये भी एन है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड होता है। तो फिर हम देखिए जेनेटिव सेल, देखिए लेटर ऑन क्या जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी, क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रीन तो मेल गैमेट कैरी कर रहा है। पॉलन ग्रीन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जरूरी है, इसका मतलब ये है कि स्पोरोपोलन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाइन किससे बनता है, स्पोरोपोलन से। वो किस पर प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन पे। तो पॉलन ग्रेन अगर किसी सॉइल में प्रेजेंट होता है वो ऐसे के ऐसे इंटैक्ट फॉर्म में रहता है, उसको कोई चेंजेस नहीं आते। तो उससे क्या होता है कि अगर मानो कहीं पे पॉलन ग्रेन हमें मिलता है किसी सॉइल में, कोई बहुत पहले जहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहले कभी ना कभी यहाँ पे प्लांट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बहुत सारे यूज पढ़ेंगे हम पॉलन ग्रेन के। सबसे पहले ये कि इसको मैं ना हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से ये होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस प्लांट के हैं वो हम कैरी कर सकते हैं। अगर अच्छे हैं और वो हमारे काम के लिए है तो हम उसको आगे स्टोर कर सकते हैं। स्पोरोपोलिन के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉसिल्स देखते हैं। यहाँ पे कभी ना कभी पहले प्लांट होगा तो पेट्रोलियम माइंस में काम आते हैं। और पोलन ग्रेन अपने आप में एक कंज्यूमेबल सब्सटेंस होता है। इसको बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन एग्जाइम इज हार्ड एंड परसिस्टेंट लेयर, पोलन में फॉसिलाइज इन इंटैक्ट फॉर्म। आउटर सरफेस ऑफ एग्जाइन इज ऑर्नामेंटल, इट्स डिजाइन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। हाँ कि देखो क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन किसी भी है ना उस पर गया है स्टिग्मा पे, तो वो उसी प्लांट स्पीसीज का है या नहीं है, वाइल्ड है या नहीं है, ये कैसे पोलन ग्रेन पता करता है। उसके एग्जाइन पे स्पोरोपोलिन होती है, वो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, तब जाके उसको पोलन ट्यूब बनाने देता है। हेंस पोलन ग्रेन इज टेक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। पैलिनोलॉजी क्या होता है, स्टडीज ऑफ पोलन ग्रेन विद रेफरेंस टू टेक्सोनॉमी। इसके आउटर सरफेस पे एग्जाइन है वो किससे बना होता है, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन से बना होता है। दे हेल्प इन पोलन रिकॉग्निशन ऑन स्टिग्मा। कॉमन साइज, हाँ देखा, ये तो नॉलेज वाली बात है कि कॉमन साइज कितनी होती है, 25-50 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका, मिराबिलिस जलापा का। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसका, मायोसॉर्टिस का। और लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका है, जोइस्टेरा का। ये क्यों होता है, क्योंकि जोइस्टेरा पे एग्जाइन के पोलन ग्रेन पे एग्जाइन एब्सेंट होता है। अब देखते हैं पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होता है, समटाइम्स ओवल, लेकिन डंबल शेप किसमें मिलता है, विंग का हर्बेसी में। अब हम देखते हैं निमेक फिनोमेना, केवल नॉलेज वाली बात है कि हायसिंथस ओरिएंटलिस में इसमें होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो एम्ब्रियो सेक की तरह 7 चाइल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड बन जाता है। अब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तो इसलिए ये रिप्रोड्यूस नहीं करता और आफ्टर समटाइम्स पोलन ग्रेन डाइज। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दी, क्लेम टू इंक्रीज एफिशिएंसी मेनली ऑफ एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस, अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट। पोलन ग्रेन एग्जाम्पल इसका टैब बी पोलन। यूजफुल सर्च ऑफ पेट्रोलियम माइन पता है, यूजफुल ऑफ टेक्सोनॉमी पता है। पोलन बैंक हम उसको स्टोर कर लेते हैं किस में, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में। फिर हम देखते हैं पोलन एलर्जी के बारे में। देखिए पोलन के यूजेस भी थे, तो ये इसके डिसयूजफुल भी है। इसका ये मतलब होता है कि एलर्जी कॉज कर देता है। ब्रोंकियल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपर लंग से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्यूलन कॉज एलर्जी लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रोंकियल रिफ्लेक्शन, अस्थमा। पार्थिनम जो कैरेट ग्रास बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज है, इंडिया की नहीं है, कहाँ की है, अमेरिका की। अमेरेंथस भी करता है, कीनोपोडियम जिसको हम बथुआ बोलते हैं, सॉर्गम और एम्ब्रोसिया, ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। हे फीवर और फार्मर लंग डिजीज भी किस होता है, पोलन एलर्जी की से ही होता है। अब पोलन वाइबिलिटी का मतलब होता है कि कितने देर तक वो स्टिग्मा पे रिटेन कर सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम इट डाइज। इट इज ड्यूरेशन फॉर विच अ पोलन ग्रेन रिटेन्स एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। स्पीशीज स्पेसिफिक है, 30 मिनट होता है व्हीट राइस में,
और बहुत सेवरल महीनों तक सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी की फैमिली में। तो ये एक वीडियो तो यहाँ ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में गायनोशियम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा एंडोशियम के ऊपर था। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कुछ नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपकी इच्छा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे से तो उसमें कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू।